नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बॉलीवुड की उन हस्तियों की कहानियां सुनाते हैं, जिनकी जिंदगी सिनेमा से भी अधिक रंगीन और दिलचस्प होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की, जिनकी खूबसूरती और सादगी ने हर दिल में जगह बनाई। नूतन, जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा थीं, का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। उनकी मां ने नूतन को जबरदस्ती फिल्मों में काम करने के लिए कहा, लेकिन नूतन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो गईं। इसके बाद नूतन को विदेश भेज दिया गया। नूतन और उनकी मां के बीच पैसे को लेकर झगड़े होते रहे। नूतन ने अपनी मां पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इन झगड़ों की वजह से नूतन और उनकी मां ने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। पारिवारिक विवाद और आत्मा की कहानियां। नूतन के निधन के बाद उनकी मां शोभना समर्थ और पति रजनीश बहल की मौतें भी रहस्यमयी रहीं। कहा जाता है कि नूतन की आत्मा ने अपने परिवार के लोगों से बदला लिया। इन घटनाओं के बाद नूतन की आत्मा की कहानियां भी चर्चा में रहीं। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना नूतन की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। आया होगा या नहीं, और यही सोच सोचकर मेरी अंतड़ियां खिंचती रहती हैं। इस हालत में मैं कैसे कुछ खाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं मर नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो मम्मी? नहीं चाहिए क्योंकि 21 फरवरी 1991 को कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा के लिए बुझ गया। दुख की बात यह है कि नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा भी दुख नहीं हुआ। जिंदगी भर मेहनत करने वाली नूतन अपनी तकलीफों में इस दुनिया से चली गईं। उनके अंदर जीने की चाहत खत्म हो चुकी थी और वो समय से पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां शोभना का भी निधन हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी मां की मौत बहुत रहस्यमयी थी। किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ और कैसे हुआ। लोगों ने इसे अविश्वसनीय माना। फिर साल 2004 में नूतन के पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और रजनीश उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि हालात इतने बुरे नहीं थे कि वहां से बचना मुश्किल होता। आम लोग वहां से भाग गए, लेकिन रजनीश, जो एक आर्मी ऑफिसर थे और जिनको ऐसी परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, वे नहीं बच सके। इस घटना का एक चश्मदीद गवाह था, जिसने एक हैरतअंगेज बयान दिया। उसने बताया कि जब वह नीचे भाग रहा था तो उसने देखा कि रजनीश बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन उन्हें न जाने कहां से एक धक्का लगा और वे अंदर की तरफ गिर गए। गिरते ही खिड़की अचानक बंद हो गई और रजनीश की इस हादसे में मौत हो गई। इस बयान के बाद नूतन के करीबी और आसपास के लोग मानने लगे कि शोभना और रजनीश की मौत अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि नूतन की आत्मा ने उनसे बदला लिया था। नूतन की सहेली और लेखक ललिता बताती हैं कि नूतन की मां शोभना ने एक बार बताया था कि बचपन में एक ज्योतिषी ने कहा था कि नूतन एक महान पवित्र आत्मा है, जो धरती पर कुछ अधूरा काम पूरा करने आई है। लेकिन इस बार यह आत्मा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेगी और सब कुछ पूरा करके ही जाएगी। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम नूतन समर्थ था। उनका जन्म एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और कवि थे। नूतन की मां शोभना समर्थ 1940 के दशक की मशहूर और उम्दा अभिनेत्री थीं। नूतन के परिवार में फिल्मी और सांस्कृतिक धरोहर का गहरा प्रभाव था। नूतन बचपन से ही एक लंबी, पतली और सांवली लड़की थीं। उनके आसपास के लोग उन्हें खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसके कारण वे बचपन में अक्सर भद्दे तानों का सामना करती थीं। मात्र 9 साल की उम्र में नूतन ने पहली बार एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया। यह फिल्म नल दमयंती थी, जिसका निर्देशन खुद उनके पिता ने किया था। फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के कारण नूतन के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी उनकी मां शोभना समर्थ पर आ गई थी। अपनी प्रारंभिक फिल्मों की असफलता के बाद नूतन की मां ने उन्हें स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा। यहां उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि अपने लुक्स पर भी काम किया। 1 साल बाद नूतन भारत वापस लौटी और अपनी मां की मदद से उन्हें फिल्म सीमा में साइन कर लिया गया। सुनो छोटी सी गुड़िया
हमारी बेटी से डेब्यू। नूतन का फिल्मी करियर 1950 में उनकी मां द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से शुरू हुआ। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म से नूतन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद नूतन ने शबाब, हम लोग और नगीना जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं। नगीना के प्रीमियर के दौरान एक घटना घटी जब चौकीदार ने नूतन को फिल्म देखने से रोक दिया, क्योंकि फिल्म को एडल्ट फिल्म का दर्जा दिया गया था और नूतन उस समय 18 साल की नहीं थी। इस घटना ने नूतन के फिल्मी संघर्षों को और भी जटिल बना दिया। सीमा और बड़ी सफलता। 1955 में नूतन ने फिल्म सीमा में बलराज साहनी के साथ काम किया। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और नूतन को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इस सफलता के बाद नूतन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे छांद, खोटा पैसा, बसंत, छबीली और अनाड़ी। शमी कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ प्रेम संबंध। इसके अलावा राजेंद्र कुमार भी नूतन से प्रेम करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां ने यह रिश्ता भी स्वीकार नहीं किया। रजनीश बहल से विवाह। 1969 में नूतन की शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हो गई। शादी के बाद नूतन ने फिल्मों से दूरी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पति के कहने पर उन्होंने फिल्म बंदिनी में काम किया, जो 1963 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। फिल्मी करियर का सुनहरा दौर, बंदिनी और राष्ट्रीय पहचान। 1964 में रिलीज हुई बंदिनी ने नूतन के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते और सरस्वती चंद्र। 1970 के दशक में नूतन और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाहें मीडिया में फैलीं। नूतन ने संजीव कुमार पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और गुस्से में आकर एक सार्वजनिक समारोह में संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की। 1978 में नूतन ने फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में शानदार 5वां फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई जिनके नाम 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स थे। कैंसर का पता चलना। 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस खबर से नूतन खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे जीवन के संघर्षों से मुक्त हो जाएंगी। उनकी सहेली ने बताया कि नूतन ने उनसे कहा था कि अब वे जिंदगी से मुक्त हो जाएंगी। अंतिम फिल्म और निधन। कानून अपना अपना नूतन की आखिरी फिल्म बनी। 21 फरवरी 1991 को कैंसर के चलते नूतन का निधन हो गया। नूतन का निधन हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति थी और उन्होंने एक चमकदार सितारे के रूप में इस दुनिया को अलविदा कहा। सम्मान और विरासत, फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री। नूतन को उनके शानदार अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें 1976 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिस इंडिया का खिताब। नूतन ने 1952 में मात्र 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था। यह उनकी खूबसूरती और प्रतिभा का प्रतीक था। डाक टिकट और फॉक्स की सूची में स्थान। भारत सरकार ने नूतन के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया और फॉक्स ने उन्हें 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की सूची में शामिल किया। काजोल के द्वारा फिल्म फेयर अवार्ड्स में बराबरी। नूतन के बाद उनकी बहन तनुजा की बेटी काजोल ने सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया। काजोल ने अपनी मासी के रिकॉर्ड को बराबरी पर लाकर खड़ा किया। नूतन भारतीय हिंदी सिनेमा की एक अद्भुत और सदाबहार अभिनेत्री थीं। उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट, सादगी और शानदार अभिनय ने सभी के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। उनके संघर्षों और सफलताओं की कहानी ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। उनकी अदाकारी की चमक से हिंदी सिनेमा हमेशा रोशन रहेगा और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें